जोधपुर नगर में आगमन के 140 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और ऋषि दयानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उसके पहले से ही ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। यहाँ इस जोधपुर नगर में हमारे इस सभी कार्यक्रमों के सूत्रधार स्वामी आर्यवेश जी के द्वारा जो यह आर्य महासम्मेलन हो रहा है और इस आर्य महासम्मेलन के इस समय के सामाजिक समरसता सम्मेलन में सम्मानीय अध्यक्ष गोस्वामी सुशील जी महाराज, अध्यक्ष भारतीय धर्म संसद और शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे माननीय श्री किरणजीत सिंह जी, सारदेशिक आर्य सभा के माननीय कोषाध्यक्ष श्री माया प्रकाश त्यागी जी और इस सभी कार्यक्रमों के पृष्ठभूमि में अपना अनन्य योगदान देने वाली यहाँ की विधायक माननीय बहन जी मनीषा जी और हमारे कार्यक्रम के संयोजक विभिन्न मंच पर विराजमान हमारे सभी समादरणीय वक्तागण, पूजा के योग्य माताओं बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा सन्यासी वृंद। मैं चूंकि कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं और वेद शास्त्र ही पढ़ाया है, अब मैं सेवानिवृत्त हूं, तो जिस ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना वेद के आधार पर की और इसका उद्घोष है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। उस परम पवित्र वेद में, वैदिक वाङ्मय में सामाजिक समरसता के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, मैं अति संक्षिप्त समय में आपके बीच में रखना चाहता हूं। वेद का मंत्र आता, अथर्ववेद का मंत्र, प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु। इसमें मंत्र कह रहा है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में जो वहां के वासिंदे हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनकी प्रियता सभी वर्गों के बीच में होनी चाहिए। देव का मतलब है जो उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो मस्तिष्क से काम लेते हैं, उनको वेद की भाषा में देव कहा जाता है। और जो शासन का कार्य संभालते हैं, जैसे बहन जी विधायक है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री परिषद होती है, इसको वेद की भाषा में राजन्य वर्ग कहा है। और जो कृषि कर्म करता है, खेती का काम, गोरक्षा, गोपालन, पशुपालन का काम और वाणिज्य व्यापार का काम, उसको वेद की भाषा में वैश्य कहा जाता है। और जो वेद की भाषा है, ये आधुनिक शब्दों पर मध्य आधुनिक जमाने में ये सब गड़बड़ हो गया है। और जो और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना शारीरिक श्रम के द्वारा, अपने शारीरिक मेहनत के द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के कार्यों में सहयोग करता है, उसी को शूद्र कहा है। यजुर्वेद में मंत्र है तपसे शूद्रम। शूद्र वो होता है जो तपस्वी होता है, बहुत कष्ट सहिष्णु होता है और अपने परिश्रम से समाज को आगे ले चलता है। तो वेद ने इस प्रकार के सार्वत्रिक सामाजिक समरसता की बात कही है। वेद में कहीं जन्मना किसी को ऊंच नीच नहीं और कर्म से भी ऊंच नीच नहीं है, ये कार्यों का विभाजन है। वो विभाजन इतना मौलिक और इतना वैज्ञानिक है, उस पर आप सब जानते हैं, इसलिए चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ उदाहरण दूंगा वेदों का, जिससे पता लगेगा कि सामाजिक समरसता की क्या भावना थी। एक ऋग्वेद का मंत्र आता है कारुरहम, एक ऐसे परिवार का चित्र खींच रहा है ऋग्वेद, जिसमें कहा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कारू है, कारू का मतलब जो बढ़ईगिरी करता है, जो तक्षा है, जो शिल्प का कार्य करता है, लकड़ी का कार्य चाहे लोहे का कार्य करके जो शिल्प का कार्य कर रहा है, वो कारू है। अहम। और तत्वभिषक, उसका पिता वैद्य है, उसका पिता बहुत बड़ा वैद्य है, वो चिकित्सा कर्म करता है। और उसकी जो माता है वो नना उपल प्रक्षिणी, वो गृहिणी है। वेदों में, वैदिक वाङ्मय में विवरण आता है कि महिलाएं भी दो प्रकार की होती हैं, पुरुषों के समान ही। एक ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी वो है जो वेद विदुषी है, जो ज्ञान की भंडार है, जो प्रशासन में, जो वेद विद्या में, प्रवचन में जो भी वैदिक कार्य है उसको ब्रह्मवादिनी कर सकती हैं। वो महिलाएं भी हैं, जैसे बहन जी हैं यहाँ बैठी हुई हैं, शासन में हैं, जो गार्गी थी, मैत्रेयी थी, कात्यायनी थी, जो जिस प्रकार की विदुषी पहले नारियां हुआ करती थी। ऋग्वेद के अंदर 32 महिलाएं ऐसी हैं, वो सूक्त की दृष्टि हैं। ऋग्वेद के अंदर, पूरे ऋग्वेद में 10,522 मंत्र हैं और उन 10,022 मंत्रों को 1,028 सूक्तों में बांटा गया है। और उसमें 19 ऐसी ऋषिकाएं हैं जो महिला हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा अत्याचार हुआ हमारे देश में कि कई सूक्त, जिन सूक्तों का दृष्टि, उन सूक्तों के अर्थ का साक्षात्कार महिलाओं ने किया था, जिनका यमी है, सरस्वती है, घोषा है, अपाला है, ऐसे वैदिक ऋषिकाओं के नाम लिखे हुए हैं। इसको कोई दुनिया का विद्वान इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ईसा से 1,000-1,500 साल पहले, आज से 3,500-4,000 वर्ष पहले भारत में ऐसी व्यवस्था हो गई कि जिन महिलाओं ने वेदों के मंत्रों का अर्थ साक्षात्कार किया था,
जिनकी कृतज्ञता के लिए प्रत्येक सूक्त पर उनका नाम उल्लिखित है, उन्हीं महिलाओं के लिए कह दिया गया स्त्री शूद्र नादिया तामिति श्रुति, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इससे बड़ा क्या बकवास हो सकता है। बहुत बड़े कम्युनिस्ट के मार्क्सवादी विद्वान थे, एशिया का सबसे बड़ा लेखक मार्क्सिस्ट थे, जिनका नाम था डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने भारत में मार्क्सवाद करके पुस्तक लिखी, पश्चिम एशिया ऋग्वेद की बड़ी क्रांतिकारी पुस्तक है। उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस वेद में स्त्रियों की इतनी महत्ता है, उस स्त्रियों के प्रति उनके पढ़ने का निषेध करना यह वैदिक ऋषियों का मंतव्य नहीं है, यह बाद के पुरोहितों का पाखंड है। यह शब्द रामविलास शर्मा ने कहे जो स्वामी दयानंद ने कहा था। आज बोलते वक्त मुझे एक बात याद आ रही है, मैं तो आर्य समाज का वकील हूं। वकील का मतलब आर्य समाज कोई मुकदमा नहीं लड़ता भी होगा तो स्वामी जी जाने। मैं वकील इस मायने में कह रहा हूं कि मैं आर्य समाज के पक्ष को कहीं रखता हूं कि आर्य समाज का क्या पक्ष है। एक बार मैं टीवी में बहुत कम देखता हूं, एक बार कभी देखने लगा तो संसद में रामविलास शर्मा बोल रहे थे, और आप सब जानते हैं कि रामविलास शर्मा अब वो नहीं है, दलित वर्ग में उनकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। संसद में उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि भारत में सामाजिक समरसता के लिए 4 ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने 4 व्यक्तियों का नाम लिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा विभिन्न वर्ग में पैदा होने के बावजूद भारत के सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी लोगों के अंदर सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। वो कह रहे थे, उनके शब्दों को मैं दोहरा दूं, उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं वो ब्राह्मण ऋषि दयानंद के अनुयायी हों। यदि ऋषि दयानंद के अनुयायी हो जाएंगे तो ब्राह्मणत्व का जो घमंड है, जातिवाद का जो पाखंड है, जो अंधकार और अंधविश्वास है, जिसने पिछले 2,500-3 हजार वर्षों में भारत के हिंदू समाज को कमजोर बना रखा है, ये दूर हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि यदि क्षत्रिय वर्ग में पैदा होने का घमंड पालते हो तो तुम क्षत्रिय ऐसा करो, अपने आदर्श महात्मा गौतम बुद्ध को मानो, जिन्होंने धम्मम शरणम व्रजामि कह करके सारे पूर्वी एशिया को, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, चीन, कंबोडिया, लंका, सारे देशों में जिन्होंने शांति का, पंचशील का, मुदिता का, करुणा का, विश्व प्रेम का, मैत्री का संदेश दिया, वो गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ग में उत्पन्न हुए थे। क्षत्रियों को चाहिए कि उनका अपना आदर्श माने, ऐसे बाहुबलियों को नहीं, ऐसे डाकुओं को नहीं, ऐसे लोग जो कि क्या क्या कर रहे हैं उनका नाम लेना, अपनी वाणी को अपवित्र करना है, वो क्षत्रिय वर्ग में पैदा होकर क्षत्रियों का मान मर्दन कर रहे हैं। वो वसुतः सम्मान के पात्र तो महात्मा गौतम बुद्ध हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि वैश्य वर्ग में पैदा हुए हो तो अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानो, मोहनदास करमचंद गांधी को, जिसके लिए आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली शताब्दियों के विद्वान बड़े मुश्किल से विश्वास करेंगे कि हाड़ मांस का ये पुतला ये भारत की धरती पर चला था, और जिसका साम्राज्य कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस व्यक्ति को भी उसने प्रभावित किया अपने सत्य से, अपने अहिंसा से, अपनी करुणा से, अपने वैचारिक दृढ़ता से। और यदि दलित वर्ग में पैदा होने हुए हो तो तुम्हारा आदर्श भीमराव बाबा साहब आंबेडकर होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये जिन वर्ग के लोग अपना अपना वर्ग को लेकर जातीय सम्मेलन करते हैं, आर्य समाज ने इसके पहले ही खिलाफ आवाज उठाई थी। 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी कलकत्ता गए, कर्नल यू बनर्जी ने बताया कि जिस तेजी से भारत में हिंदुओं का, वस्तुतः तो ये आर्य हैं लेकिन ये हिंदू हो गए हैं, अपनी वैदिक मर्यादाओं से पथभ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन पथभ्रष्ट होने के बाद जिस स्थिति से इनका पतन हो गया है, इसको बचाने का एकमात्र रास्ता है कि स्वामी दयानंद के शरण में जाया जाए। 1-2 मिनट में एक और बात करके समाप्त करूं। स्वामी दयानंद का पूरा जीवन चरित्र पढ़िए, मुझे गौरव है, मैंने स्वामी दयानंद की 20 जीवनियां पढ़ी हैं। मुझे जीवनी साहित्य पर मुझे स्पेशलाइजेशन लोग कहते हैं कि मुझे प्राप्त है। स्वामी दयानंद ने ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी टीजे स्कॉट से बातचीत की थी, मुबाहिसा की थी, शास्त्रार्थ किया था, संवाद किया था। मौलवी मोहम्मद बिन कासिम से शाहजहांपुर में शास्त्रार्थ किया था। स्वामी दयानंद जी रहीम खां के कोठी पर लाहौर में रुके थे और वहां भी उन्होंने अपने मंतव्य का प्रचार किया था। एक जो पारसी विचारधारा के व्यक्ति थे, गिरगांव मोहल्ले मुंबई में उन्होंने अपनी जमीन दी थी जहां आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो स्वामी दयानंद वैचारिक संवाद चाहते थे। अब हम भी चाहते हैं कि धर्म के विषय पर, सामाजिक मान्यताओं पर, दार्शनिक मान्यताओं पर, किसी भी विषय पर किसी भी वर्ग के व्यक्ति से प्रीतिपूर्वक संवाद हो। स्वामी दयानंद ने हजारों वर्ष की लुप्त परंपरा को उद्धार करते हुए शास्त्रार्थ की परंपरा डाली। काशी का शास्त्रार्थ हुआ, 40,000 की भीड़ थी, 27 पंडित थे, 13 विशिष्ट महानुभाव थे। स्वामी दयानंद ने 4 घंटे तक शास्त्रार्थ हुआ कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान कहां है, दिखाओ। कोई पंडित दिखा नहीं पाया। तो कहने का मतलब स्वामी जी का यह कहना था कि चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे श्रमिक हो, प्रत्येक वर्ग के अंदर बैठ करके विचार करना चाहिए। स्वामी जी प्रीतिपूर्वक संवाद के पक्षधर थे, सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। आप आश्चर्य करेंगे कि वैदिक युग में ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं। इत्रा एक दासी थी, शूद्र वर्ण की थी, इत्रा नाम की महिला, उससे जो पुत्र हुआ, उस वैदिक युग में आज से 5000 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो सबसे बड़ा ऋग्वेद का विद्वान था। दासी का पुत्र ऐत्रेय ऋषि हुए, जो ऋग्वेद के सबसे बड़े विद्वान, आज भी ऋग्वेद के सबसे बड़े विद्वान ऐत्रेय ऋषि को माना जाता है और उसके ग्रंथ का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण है। एक ऐसी व्यक्ति का वर्णन मिलता है जो सत्यकाम था, उसकी मां का नाम जबाला था
वो माँ जंगलों में रहती थी, उसको पता नहीं था कि मेरा गर्भधारण किससे किससे हो गया। जब उसका बालक सत्यकाम पैदा हुआ तो उस 8 वर्ष के होने के बाद उसने उसको गुरुकुल में भेजा और कहा जाओ अपने किसी गुरु के चरणों में बैठकर वेद विद्या प्राप्त करो। वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु ने कहा तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उपनिषदों में साफ लिखा हुआ है। उसने कहा मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता, मेरी माता का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। मैं समित पाणी होकर हाथ में समझा लेकर आपके चरणों में आया हूं, मुझे वेद विद्या का उपदेश दीजिए। हरिद्रुत गौतम ने कहा, जो ऋषि थे, कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने सत्य भाषण किया है। सत्यवचरार्थी तरह जो सत्य वचन बोलता है वो ब्राह्मण होता है। आओ तुम्हें वेद विद्या का उपदेश देता हूं। तो कहने का मतलब कि स्वामी दयानंद उस वैदिक युग की अवतारणा करना चाहते थे कि प्रीतिपूर्वक समस्याओं को सुलझाया जाए, संवाद किया जाए, विवाद नहीं, शास्त्रार्थ किया जाए, लठमार नहीं। और यही सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए यह सम्मेलन किया गया है और बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ विरमित कर रहा हूं, इस आशा के साथ आप स्वामी दयानंद की जीवनी को पढ़िए। आज ये प्रवृत्ति, पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई है। मैं देख रहा हूं कि लड़के केवल वो मोबाइल में पढ़ते रहते हैं और यूट्यूब को सर्वज्ञ समझ रखा है। ऐसी ऐसी बातें जान लेते हैं गलत सलत और कहते हैं सर जी, प्रोफेसर जी, आपकी जानकारी गलत है, मैंने गूगल से रिसर्च किया है। गूगल क्या है? वो तो हम लोगों को ही बताए हुए बातों को बतलाता है। तो इसलिए वैदिक ग्रंथों को पढ़िए, किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़िए, स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी पढ़िए, पंडित लेखराम की जीवनी पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, संस्कार विधि भाषुमता पढ़िए और सच्ची सामाजिक समरसता आपके अंदर आएगी और सर्वत्र प्रेम भाव का साम्राज्य फैलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।